हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ बात करने आई हूँ बिकॉज़ मेरा कहीं जगह पे नाम लिया गया है, मतलब कुछ बोला गया है मेरे नाम के लिए। और ये भी बोला गया है कि जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं अपने चैनल पे रखूं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब कोई सच बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। हालांकि आप सबको पता है मेरा जो ये वाला चैनल है इसको मैंने स्विच कर दिया है ब्लॉगिंग में। अब मैं रिएक्शन किसी भी बड़े, किसी भी छोटे, किसी भी क्रिएटर पे देती हूँ तो वो एक नया चैनल मैंने ओपन किया है आप लोगों के ही डिमांड पे। बिकॉज़ बहुत सारे लोग थे जिनको मेरी पहचान शुरू से पता है या मेरे रिएक्शन पसंद हैं। मैंने एक समय पे रिएक्शन पूरे प्रॉपर बंद कर दिए थे, तो आप जैसी ही ऑडियंस ने मुझे आके बोला कि नहीं दीदी आप रिएक्शन तो दो, अगर आपको व्लॉगिंग ही करनी है अपने चैनल्स पे तो आप चैनल पे जो मर्जी करो, लेकिन आप एक छोटा सा चैनल बना लो जिस पे हमें आपके रोज के वीडियोस या जो भी आपके मन की बातें होती हैं हमें वो सुनने को मिल जाए। तो आपको सबको पता है दिव्या के रिएक्शन के नाम से मैंने एक चैनल ओपन किया। उसमें अभी फ़िलहाल में 170 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं, 4-5 दिन में ही हो चुके हैं। तो मैं वहाँ पे एक आधी वीडियो कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे प्रॉपर रिएक्शन देखना चाहते हो तो आप वहीं जाके देख सकते हो। बिकॉज़ ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो बनाऊँगी और ये कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये कोई बात नहीं होगी, ये सिर्फ मेरे मन की बात होगी जो मैं करना चाहती थी, बहुत समय से करना चाहती थी और आज मुझे मौका मिला है तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली करूँगी। अब यहाँ पे जो भी बात होगी बिल्कुल सच बोलूँगी, कोई भी बात झूठ नहीं बोलूँगी। इन चैनल्स को क्यों बदला वो भी मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी मेरे चैनल्स पे। एक ही बार में, मतलब इसी साल के अंदर अंदर जनवरी से लेके फरवरी तक तीनों चैनल मेरे एक साथ डीमोनेटाइज हुए हैं। तीनों चैनल पे इस तरीके की हरकतें इन लोगों ने की हैं, कुछ लोग हैं इसके पीछे। वो चीज़ें तो चलती रहेंगी पीछे बैकएंड पे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जिससे कि मेरे तीनों चैनल बंद हो गए थे। बिकॉज कई लोगों को ये मिर्ची लग गई थी कि मेरे पास प्रूफ कहाँ से आते हैं, और उस प्रूफ भी किसी और ने किसी को दे दिया कि हाँ ये चीज़ आती है। तो उनको कन्फर्म हो गया कि हाँ ये चीज़ जो ये लड़की बोलती है वो सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है। तो जब इन लोगों की पोल पट्टी खुलने लगती है ना, तब ये हर किसी का मुंह बंद करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब वही कोशिश मेरे साथ हुई। अब मुझे टेक्निकल उतना ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से ही उस तरीके से चलती। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैं इनके पकड़ में आ गई। ठीक है, ये बता रही हूँ मैं आपको, ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने दिल की बातें कर रही हूँ यहाँ जो कर रही हूँ। तो आप लोग समझ लेना कि इन्होंने मेरे मुंह को बंद कराने के लिए सभी ने, जितनी भी कंट्रोवर्सी के अंदर मतलब लोग थे, जितने भी कैरेक्टर थे, इन सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और मेरे मुंह को बंद कराने की कोशिश की। और मैंने मुंह बंद कर भी लिया। सच बताऊं तो मैंने कर भी लिया, क्योंकि ऐसी गंदगी में कोई भी ढंग के घर का बंदा नहीं घुसना चाहता। जब कीचड़ में घुसते हैं तो कीचड़ अपने ऊपर चिपकता है, साफ सीधी बात है। और मैं ऐसे कीचड़ में घुसना पसंद नहीं करती जहाँ पे भाई बहन के रिश्ते में अफेयर चल रहा होता है। ऐसे गंदगी में मैं घुसना नहीं पसंद करती। और इतने गंदे लोग हैं कि क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे को तो थूकने का मन नहीं करता इनके ऊपर। अब सच बता रही हूँ कि मुझे पता है मेरे वीडियो सारी की सारी देखेंगे, है ना, सारे देखेंगे। मुझे पता है बड़े से बड़ा क्रिएटर भी देखेगा, व्लॉगर भी देखेगा, हर बंदा देखेगा। मुझे कोई डर नहीं है ये बात बोलते हुए कि तुम दो कैरेक्टर जिन्होंने भाई बहन का रिश्ता बर्बाद किया, बदनाम किया। लोगों का कहना है कि किसी एक की वजह से हुआ, या अच्छे खासे शादीशुदा घर के बीच में एक औरत घुस गई। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं शुरू से पहले दिन से एक बात बोलती आई हूँ कि गलती दोनों की थी 50-50%। और मेरी नज़र में ये दोनों इंसान इस हद तक गिर चुके हैं कि मतलब मैं ज़िंदगी में कभी इन दोनों के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल पाऊँगी और ना ही कभी बोलूँगी। साफ बोल रही हूँ, चाहे आप कुछ भी समझ लो इस चीज़ को, चाहे आप कुछ भी बोलो इस चीज़ के पीछे। क्योंकि भैया इन्फ्लुएंसर होना ना आसान बात नहीं होती है।
अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। और जो इंसान अपनी फैमिली के आगे बैठ के इतनी गंदी चीज़ें कर सकता है, जो वीडियोस अभी धीरे धीरे वायरल हो रही हैं, वो धीरे धीरे वायरल हो रही है, हमारे पास तो पहले से ही है ना। कुछ चैनल्स हैं जो बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन देते थे, कभी किसी की उसमें बहकावे में नहीं आए। हम लोग तो बिकते भी नहीं है सालों, तुम लोगों की औकात ही नहीं है खरीदने की, और ना हम बिकाऊ हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शन इतने गंदे चुभ जाते थे कि या तो पीठ पीछे वार करते थे या तो फ्रंट पे आके धमकियां दिलवाते हो। और इससे ज़्यादा तुम कुछ कर सकते हो? मुझे ये बताओ, तुम लोग सारे के सारे बताओ, ठीक है। तो ये ज़रूर बताना, आज भी तुम लोग मुंह बंद करने के लिए किसी को धमकी भेज रहे हो, तो किसी को कुछ भेज रहे हो, किसी को कुछ भेज रहे हो। यहाँ पे जो मेरे चैनल पे हुआ उसमें कहीं ना कहीं इतनी सी गलती मेरी थी जिसकी वजह से मैं बर्बाद हुई, लेकिन उस बर्बादी के पीछे कारनामे तो आपके थे ना। बर्बाद तो मैं तब हुई जब आपने चोंच मारी, अगर आप चोंच नहीं मारते तो मैं बर्बाद नहीं होती। आज भी बोलती हूँ, जिस समय ज़रूरत होगी उस समय अपने बड़े चैनल्स पे आके मैं आप लोगों की धज्जियाँ उड़ाऊंगी, छोड़ूंगी मैं अभी भी नहीं किसी को, ठीक है। ये बात मैं अभी भी बोलती हूँ। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने अपने चैनल्स को बर्बाद होते देखा। उसके बाद मैंने अंदर से ये पहले से ही सोचा हुआ था कि मुझे रिएक्शन बंद करने हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे रिएक्शन बंद करके एकदम ब्लॉगिंग में घुस जाना है या अपने चैनल्स को सीधा कन्वर्ट कर लेना है, ये कभी नहीं सोचा था। वो मैंने अब इसलिए भी किया क्योंकि जिस चैनल्स पे मैं बाकी चैनल्स पे काम करती हूँ, मुझे एक वीडियो का 10-10, 15-15 हज़ार मिलता है कोलैबोरेशन का। सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो डालो या आप 2 मिनट की वीडियो डालो, आपको 15,000, 10,000 रुपये अकाउंट में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि रिएक्शन में कभी ऐसा कोलैबोरेशन मिलता ही नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी बात कि ऐसे कोलैबोरेशन में ज़्यादा इनकम होती है और व्लॉगिंग में ज़्यादा इनकम होती है, रिएक्शन में कोई इनकम नहीं है। अगर इंसान अगर फाइनेंशियली तौर से देखे तो भैया रिएक्शन में कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऊपर से बद्दुआ, गंदगी, गालियाँ और पड़ती हैं, इमेज अपनी और ख़राब होती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी इमेज को भी बचा के रखें, साथ में तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए, तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए नया चैनल तो मैंने ऑलरेडी खड़ा कर दिया। अब वो अपनी जगह चल रहा है, ये अपनी जगह चल रहा है, अपना काम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो अब आती हूँ आज के वीडियो पे। अब बताती हूँ कि मैं आज वीडियो क्यों बना रही हूँ। देखिए, कल रात को सुमित ने मेरा नाम लिया था अपने वीडियो में, और इन मैडम का कहना था, जगत दीदी का, कि जितने भी लोग रिएक्शन वाले सुमित से बात करते हैं वो सुमित के पीआर हैं। तो मैं बोलूँगी आपको, मैं डंके की चोट पे बोलूँगी कि आप इस चीज़ का प्रूफ लाके हमारे मुंह पे मार दो कि हम लोग इनके पीआर हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका कहना था कि रिएक्शन वालों से इन्होंने पर्सनली सबसे कांटेक्ट किया, और आज की डेट में भी सुमित हर रिएक्शन वाले से बात करता है और हर रिएक्शन वाले से अपनी चीज़ें बताता है और मैनिपुलेट करता है। तो मैं आपको कहती हूँ कि सुमित जैसा इंसान, सच बता रही हूँ, तुम डिज़र्व ही नहीं करती थी। मैं रियलिटी बता रही हूँ इस बात को। अब पूछो, अगर आप पूछोगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, सुमित एक ऐसा आदमी है जिसको अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट्स, अपनी सारी चीज़ों की ना नॉलेज है। वो इंसान शादीशुदा नहीं है, लेकिन उस इंसान के अंदर ना इतनी मैच्योरिटी है कि किसी के फीलिंग्स, किसी के इमोशंस के साथ कभी ज़िंदगी में नहीं खेलना चाहिए। और अगर कोई बेसहारा है तो हमेशा उसको सहारा देना चाहिए, ये सोच के कि भाई भगवान हमारा भला करेंगे, ठीक है। तो वो एक ऐसा इंसान था भी और आज भी वो है, ठीक है। गाइस, बात करती हूँ सुमित की। तो सुमित ने रात को पूछा था कि 2-4 चैनल से उन्होंने नाम भी लिया था, मेरा नाम भी लिया था, दिव्या खन्ना से बात हुई थी, और आप बता दीजिए कि मतलब किस तरीके से मतलब उन्होंने हमसे बात की थी। मैं सच बताऊं तो जिस समय बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, उस समय सुमित का मैसेज आया था मेरे पास, और सुमित का मैसेज ये आया था कि आपके पास जो भी प्रूफ है आप हमें दे दो, हम भी देखना चाहते हैं कि एटलीस्ट किस चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा एक लड़की को ट्रॉल किया जा रहा है। तो तब हमने उनको बोला था, मैंने ही बोला था उनको कि भैया मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती, बिकॉज मेरे पास जो चीज़ें जहाँ से आई हैं मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, है ना। चीज़ें आती हैं फेक आईडी से रात को चीज़ें आती हैं, जब तक हम उठते हैं सो के तब तक वो यूज़र करके हो जाता है। अब उस यूज़र का ना तो लिंक किसी को दे सकता बंदा, ना ही कुछ कर सकता, तो चीज़ें आती हैं,
लेकिन चीज़ें कहाँ से आती है ये हमें नहीं पता। ये रियलिटी है कि हमें नहीं पता। एक समय था जिस समय दोनों के रिश्ते पे सिर्फ शक हो रहा था, सोशल मीडिया पे ये कहानी चल रही थी कि ऐसा रिश्ता है, इन लोगों को कमेंट्स भी आते थे ना। उस समय भी बहुत सी चीज़ें आती थी पर वो गायब हो जाती थी। अब हमें क्या पता कि भैया कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा। पहली चीज़ कि दीदी कहती हैं लाइव में आके कि जो भाभी वाली वीडियो है उसमें ऐसा है क्या। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब उसमें ऐसा कुछ है नहीं तो आप छटपटा क्यों रहे हो कि वीडियो कहाँ से आया। जब आपके घर में वीडियो शूट हुआ तो पहले तो आप अपने घर में चेक करो ना कि भैया आपके घर में कौन लंका ढाया जा रहा है आपकी, है ना। आपने बोला हम व्लॉगर हैं, वीडियोस तो हम शूट करेंगे चाहे कुछ हो जाए, इनका कहना ये था। तो मैं इनसे कहती हूँ कि आप व्लॉगर हो तो आप वॉशरूम जाते हो तो तब भी कैमरा ले जाया करो साथ में, बिकॉज आप तो व्लॉगर हो ना, है ना। तो फिर कैसी शर्म, जब आपने बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करने के लिए आपने कुछ नहीं सोचा, आपने ये बोल दिया कि हम व्लॉगर्स हैं। अगर सुमित से मेरी भाभी बात कर रही थी, सुमित महल से, तो हमने वीडियो शूट किया तो हम ब्लॉगर हैं, हम तो हर चीज़ का वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप वॉशरूम जाते हो तो वीडियो बना के डाल दो ना, फिर क्यों नहीं डालती हो, डाल दो, बोल दो कि ब्लॉगर हूँ मैं। तो ये बात इनको चुभेगी, लेकिन इन्होंने खुद बोला कि हम तो ब्लॉगर हैं, हम तो सब करेंगे। भाई क्या आप लोगों को क्या किसी चीज़ का सर्टिफिकेट मिला कि आप जो चाहोगे वो करोगे। किसी अनजान बंदे का, जो बंदा आपके ऊपर दया खा के आपसे शादी कर रहा, वो इंसान की आप धज्जियाँ उड़ा रहे हो और वो वीडियो को आप धड़ाधड़ एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे भेजे चले जा रहे हो। और वो वीडियो कितने लोगों पे आ चुकी, पब्लिक को तो अब दिख रही है वो वीडियो, हम तो पहले की देख चुके वो वीडियो। तो फिर कैसे वीडियो निकल जाती है आपके घर से, सारी चीज़ें आपके घर से क्यों होती है, हमारे घर से तो कोई चम्मच तक इधर से उधर नहीं होती है। उसके बाद आती हूँ सुमित के ऊपर। तो सुमित के ऊपर इन्होंने ये एलिगेशन भी एक लगाया। अब ये मत बोल देना गलती से भी कि मैं पीआर हूँ, ठीक है, पहले बता रही हूँ, नहीं तो पीआर का प्रूफ चाहिए मुझे इस चीज़ का। तुम लोगों से सालों से कुछ होता नहीं है ना, तुम लोग झूठे पकड़े जाते हो तो बोल देते हो अरे ये तो इसने खरीदा हुआ, ये तो उसने खरीदा हुआ। पिछले कंट्रोवर्सी में लप्पू ने भी बोल दिया था कि ये तो सरिता की पीआर है, सरिता ने उसको खरीद रखा है। तो तुम लोगों के मुंह में जो आता है ना वो तुम बोकते चलो, मेरे को फर्क घंटा नहीं पड़ता, ठीक है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। और रही बात मेरी पीआर वाली, तो इतनी औकात किसी माइकल अल में नहीं है कि मुझे कोई खरीद ले, ना ही मैं बिकाऊ हूँ, पहली चीज़ बता रही हूँ। तो ये कान खोल के सुन लेना मेरे लिए, तो बोलना मत गलती से भी कोई भी कि भाई ये पीआर है या ये है या वो है। कल के वीडियो में मैंने एक रिएक्शन दिया था दिव्या के रिएक्शन पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पे भी देखना। मैंने कल के रिएक्शन में बोला था कि उसका मुंह बंद कर दिया। तो अब ये मैडम कहती है अरे सब बोलते हैं एक औरत ने गलत किया, अबे 2 आदमियों ने मेरे साथ गलत किया, ऐसे कैसे गलत कर दिया, हमारे साथ तो नहीं कोई कर पा रहा। मतलब तुम बच्ची हो क्या, 34-35 साल की हो गई, तुम्हें ये नहीं पता चलता कि भाई तुम्हारे साथ कौन किस निगाह से बात कर रहा है, कौन किस तरीके से टच कर रहा है, बात कर रहा है या क्या कर रहा है। अंधी हो क्या तुम, दिखाई नहीं देता तुमको? हमें तो सब पता चल जाता है कि कौन बंदा कैसी नज़र का है कौन नहीं है, हम तो साफ मुंह पे बोल देते हैं उसके। आज तक मैं बोलती हूँ ये बात कि लप्पू की शक्ल देख के ही पता लगता है कि वो कितना, क्या बोलूँ मैं उसके बारे में। तो तुम्हें कैसे नहीं पता चला, तुम क्यों इतना उतावले हो रहे थे उस समय। पब्लिक इनको देखते ना सिर्फ वीडियो में, वो पब्लिक ने बता दिया था कि इनका रिश्ता क्या है। तो ये इनके टब्बर के लोग क्या अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता कि कौन क्या चल रहा है? मतलब इनको खुद की आशिकी चलाने का शौक है, इनको खुद पता है कि रिश्ते में क्या कुछ होता है, बाकी इस औरत का नहीं पता था किसी को भी कि भाई ये औरत क्या कर रही है। तो तुम सुमित पे अब बोल रहे हो ना, वो सुमित को भी तुमने ही भेजा था हमारे पास कि जाओ प्रूफ निकाल के लाओ, उसके बाद बात करूंगी। और हम ऐसे ढीठते, हमने कोई प्रूफ किसी को शेयर नहीं किया और ना ही आज तक करेंगे। अभी भी बोलती हूँ कोई प्रूफ नहीं शेयर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि आ कहाँ से रहा है। और जो वीडियो आ रही है अगर वो रियल ना हो तो भैया आप लोग बोलो कि हमारे ऊपर बिना वजह गलत बोल रहे हैं। जो चीज़ें आ रही हैं निकल के, वो चीज़ें तो आपके घर की है ना, तो आपके घर तक हम तो नहीं गए, हम तो अपने घर में बैठे हैं। तो फिर आपके घर से चीज़ें हमारे तक कैसे आ रही हैं? कोई ना कोई तो भेज रहा होगा ना, आप उसको ढूंढो जाके। यहाँ पे धमकी किस बात की देते हो? इसी चीज़ अब मैं बोलूँगी, सुमित का जो मतलब सुमित का जो रवैया था ना, मैं आज भी बता रही हूँ, इतना कुछ हो गया था। उस आदमी ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि मैंने रिश्ता तोड़ा या मैं नहीं शादी करना चाहता या मैं क्यों शादी कर रहा था, या फिर ऐसा सब जो चीज़ें हुई हैं उसके पीछे
कहीं ना कहीं जगत दीदी गलत है, उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने हमेशा ये बोला कि अगर आप इतनी बड़ी बात कोई बोल रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे तो प्लीज़ उसका प्रूफ मुझे दे दो। मैं अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को शुरुआत करने से पहले मैं उन चीज़ों को ज़रूर देख लूँ कि जो लोग बातें कर रहे हैं, लोग इतना गंदा बोलते हैं एक औरत के लिए, वो क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने जितने भी चैनल से बात की ना, सिर्फ उन्होंने रीज़न जानने की कोशिश की। और मैंने कभी भी उनको ये बात अपने मुंह से नहीं बोली कि भैया तुम शादी मत करो। मैंने हमेशा ये बोली कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम्हें शादी करनी है तो तुम शौक से करना, लेकिन अगर शादी के बाद कुछ गलत होगा तो वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम होगी और आप किसी और के ऊपर एलिगेशन मत लगाना कि भैया ये गलत हुआ। उस दिन से लेकर और आज तक इनकी शादी हुई नहीं हुई, रिश्ता टूटा नहीं टूटा। जब ये बात आई कि रिश्ता टूटा है, उस समय बहुत ज़्यादा वायरल हुई चीज़ें कि रिश्ता तोड़ दिया, सुमित ने तोड़ दिया, सुमित ने तोड़ दिया। तब मैंने सुमित को मैसेज करके पूछा था कि क्या सुमित आपने रिश्ता तोड़ा है। सुमित ने आगे से ये बोला कि तोड़ा कुछ नहीं, हमारे परिवारों के बीच बैठ कर कुछ बात हुई है और उस बात के अकॉर्डिंगली अब ये शादी नहीं होगी। बस इतनी बात बोली। उस लास्ट टाइम तक भी इस लेडी का वो सुमित अभी भी लास्ट तक भी वो इस लेडी को सिर्फ जलील ना हो इसलिए अपने आप के ऊपर डाल रहा था और ये बोल रहा था कि दोनों परिवारों के बीच बात हुई और रिश्ता अब नहीं हो रहा है। बस ये नहीं बोला उन्होंने तब भी कि रिश्ता टूटा है। इससे और ज़्यादा अच्छा वो कैसे बन सकता है वो नहीं मुझे पता। मतलब वो इंसान इतना चुप रहा, उस इंसान की कोई गलती नहीं थी, उसकी माँ को गाली पड़ी, उसको खुद को गाली पड़ी, उसको एंजाइटी हो गई। वो बेचारा सिर्फ एक किसी के भले के लिए मैदान में उतरा था और उस बंदे की हालत तुम लोगों ने बर्बाद कर दी। और उसके बाद आज की डेट में भी तुम उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि उसके पीआर टीम है। भाई वो रिएक्शन वीडियोस ना जब उन्होंने देखी ना कि धड़ल्ले से बन रही है, टैग हो रहा है, धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है, सुमित 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 चारों तरफ हो रहा है। सुमित मेरे भी कमेंट सेक्शन में आए थे और उन्होंने मुझे भी पहली बार में यही बोला था कि आप बताओ, आप इतना बड़ा बात बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो। तो अब उस बंदे को हम कैसे बता सकते हैं। जो चीज़ें आपके घर से आ रही हैं वो तो आपके घर से ही आ रही है ना। आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि मेरे ऊपर अब कोई बोलेगा मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, तो मैं आपको बोलती हूँ आपके लप्पू ने आपके लिए कितना कुछ बोला, क्या उखाड़ पाई आज तक आप उसका, क्या उखाड़ पाई। बल्कि आपने उसको बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी, तुम यही चाहते हो मैं जीवन भर ऐसी रहूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आपने बोला ना उसको ये बात। तो आज की डेट में आप ये दुनिया पे कैसे बोल सकते हो कि दुनिया ये बोल रही है। जिसके साथ आपने कारनामे किए उस बंदे को तो आपने उसकी मर्जी की चीज़ दे दी कि हाँ तू चाहता है मैं शादी कभी ना करूँ तो कभी नहीं करूँगी, है ना। तो उस बंदे की धज्जियाँ उड़ाओ ना और उस बंदे का बताओ ना कि भाई उसने ये बोला, उसने वो बोला। ये कहती है मैं अकेली औरत हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अरे भाई हम ही थे। मैं आज भी बोलती हूँ ये बात कि कभी भी अफेयर होता है तो किसी एक इंसान की गलती नहीं होती है, दोनों की गलती होती है। हमेशा बोलती आई हूँ। पब्लिक मुझे बोलती थी ये औरत विधवा औरत घुस गई शादीशुदा के बीच में। मैं हमेशा बोलती थी कि शादीशुदा के बीच में तब घुसी वो जब शादीशुदा में से किसी एक आदमी ने, औरत ने उसे घुसने दिया, उस रिश्ते में घुसने दिया, तभी वो घुसी ना। ऐसे बिना जगह के कोई कैसे भी घुस सकता है क्या। हमारे घरों में तो नहीं घुसते कोई। शादी में जगह थी किसी के घुसने की और जब ये घुसने जा रही थी तो उसने क्यों नहीं रोका। अगर वो शरीफ था तो वो रोक लेता ना उस चीज़ को, रोका क्यों नहीं उसने, क्यों उसने इनको एंट्री दी। तो गलती दोनों की थी। और आज भी बोलती हूँ और उस समय भी मैं ये बात बोल रही थी कि जब तक ये मैडम खुद नहीं आएगी मैदान में, खुद अपने लिए सपोर्ट नहीं मांगेगी, तब तक हम कितना दिन इसका बंदी का सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बंदी कभी जिंदगी में नहीं आई है। आज जब आई है तो लोगों को डराने, लोगों को धमकाने, लोगों को ये धमकी देने कि ये इसका पीआर है, ये उसका पीआर है। मैडम पीआर तुम बनाती हो, हम ना बनते ना हम बनाने वाले हैं, ठीक है। हमारी नज़र में तो मैं सुमित के लिए भी बोलूंगी कि सुमित उस समय चुप था जिस समय लप्पू बोल रहा था, ठीक है। मान लिया कि सुमित उस वक्त उस लिए भी चुप था कहीं ना कहीं कि चलो एक औरत की बात है, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं सुमित को मुंह जरूर खोलना चाहिए था उस टॉपिक पे जहां सुमित की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ये बोला जा रहा था कि ये सारे कारनामे के पीछे सुमित है। तो लास्ट वाले मोमेंट पे सुमित को मुंह खोलना चाहिए था और उस समय मुंह नहीं खोला।
आज तुम दोनों का मुंह खुल रहा है, इसका मतलब तुम दोनों लप्पू से डरते हो और तुम्हारे दोनों के दाल में कुछ काला पक्का है जिससे कि तुम लप्पू से डरते हो और उसको कभी जिंदगी में जवाब नहीं दे पाए। अभी भी कोई जवाब उसको नहीं दोगे और उसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। क्यों भाई, उसको हरी झंडी कैसे दिखा सकते हो? सारे कारनामे, सारे कांड तो तुमने वहीं से शुरू किए, हरी झंडी कैसे दिखा सकते हो उसको? वो है ही नहीं हरी झंडी के काबिल। तो मैं तुम लोगों को यही कहूँगी कि सुमित जिस समय आया था ना, उस समय से लेकर अभी तक वो इंसान सिर्फ ये बारे में सोचता रहा कि एक औरत की इंसल्ट हो रही है तो इसके पीछे मैं प्रूफ ढूंढूं, प्रूफ ढूंढूं, प्रूफ ढूंढूं। उस समय भी वो सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी पे लगा हुआ था, ठीक है, कि जो आज तुम पीआर कर रही हो ना, तो उस समय भी वो ड्यूटी पे लगा था कि कहीं से कोई प्रूफ निकले और मैं अपनी मैडम को शेयर कर दूं और मैडम को पता लग जाए कि हो कैसे रहा है सब कुछ। लेकिन अफसोस किसी भी रिएक्शन चैनल ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जो इलीगल हो। हम क्यों उठाए भाई? तुम्हारे घर में कांड हो रहे हैं तो मैं दिखता नहीं है? अंधे हो क्या तुम लोग? ठीक है, घर जाते हो, पार्टियां करते हो, गंद मचाते हो, वहां से नई रिपोर्टें निकाल के लाते हो, पूरी मूवी बना के आ जाते हो वहां पे। सोच समझ के मूवी बनाया करो ना, ये शूटिंग सोच समझ के किया करो, है ना। और तुम कहती हो कि उस वीडियो में क्या गलत था जो भाभी वाली थी, तो मैं आपसे कहूंगी कि आपने उस इंसान की फीलिंग के साथ क्यों खेला? जब आपको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप उससे शादी करने में नहीं थे, तो आपने उस इंसान की फीलिंग के साथ क्यों खेला? क्यों उसको अपने लिए ऐसा मजनू बना रखा था कि भाई वो बेचारा इतना सब होने के बाद भी आपके चक्कर में, आपको हरी झंडी दिलाने के चक्कर में हर रिएक्शन वाले के दरवाजे खटखटा के पूछ रहा था कि भाई तुम सच बता दो, सच बता दो, सच बता दो। क्यों कर रहा था वो ऐसा? तुम्हारे कहने पे ये सब हुआ और तुम्हें कोई प्रूफ नहीं मिला, तुम्हें लाल झंडी नहीं मिली, हरी झंडी नहीं मिली, तो तुमने अब उसका नाम लगा दिया कि वो ना पीआर बना के घूमता है। क्यों भाई, पीआर क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? उसके मुंह में जुबान नहीं है? आज आया ना वो मैदान में, जब उनके ऊपर, खुद के ऊपर बात आई तो वो मैदान में उतर गया ना। तो उनको तो पीआर की जरूरत नहीं है, पीआर की जरूरत तो तुम्हें है। डिप्रेशन में तो तुम चली जाती हो घड़ी घड़ी, 2-2 मिनट में डिप्रेशन हो जाता है। हम बोल रहे थे कि भैया बोलो बोलो, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये मैडम सो रही थी उस समय। मुझे तो डिप्रेशन हो गया। अभी कैसे डिप्रेशन खत्म हो रहा? कोई डिप्रेशन का दौरा नहीं पड़ रहा। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि मुझे पीआर बोलने से पहले ना बहुत बार सोच लेना। ये पहले बता रही हूँ, मैं ना तो सुमित की सगी, ना मैं तुम्हारी सगी, ना मैं उस लपुए की सगी, मैं किसी की सगी नहीं हूँ। मेरे लिए तुम सब के सब ना ऐसे ही हो, एक जैसे। सुमित फिर भी कहीं ना कहीं तुम लोगों से ऊपर है मेरी नज़र में, क्योंकि अभी तक वो इंसान गलत दिखा नहीं मुझे, और जिस दिन वो दिखेगा उस दिन उसके भी मुंह पे बोल देंगे हम कि भाई आप गलत हो, बात खत्म, ठीक है। तो वो इंसान से जब मैंने बात की थी ना, उनकी लैंग्वेज में समझ में आ गया था कि वो इंसान कैसा इंसान है। तो ये सोच समझ के बोला करो, हर किसी के लिए नहीं, किसी के लिए तुम लोग कुछ भी आके बोल दोगे। रिएक्शन का मतलब रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन ही देंगे। हमने ना कभी चापलूसियां की है, ना करेंगे, ना किसी के खरीदे हुए, ना बिकते हैं, बात खत्म। अगर तुम्हें ऐसी ही बातें सुनने में बड़ा शौक चढ़ा है तो भाई मैं ऐसी बातें बोलूंगी, फिर आके मेरे मुंह में जो आएगा मैं बोलूंगी। जिसके अंदर दम हो फिर रोक लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? स्ट्राइक दोगे ना, 2 स्ट्राइक दो। अब मैं देखती हूँ तुम लोग कैसे स्ट्राइक देते हो, क्या करते हो। मैं तुम्हारी बैंड ना बजा दूँ तो बोलना, मतलब कुछ भी, इनका मन कुछ भी करता है, आगे भौंक के चले जाते हैं। हद हो गई यार। इन्होंने खुद ने बना रखे शेयर, ये खुद करते हैं इधर से उधर लोगों के वीडियोस को, और नाम ये दूसरों का ले लेते हैं। जो बेचारे, मतलब जो बेचारे सिर्फ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन दे रहे हैं, खिल्ली ये उन लोगों की बनाए चले जा रहे हैं कि भैया इसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। अरे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे घर वीडियो से नहीं चलते, हमारे घर में आदमी कमाते हैं, आदमी कमाते हैं, हम खुद भी कमाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि भाई 2 रोटी हमारी रिएक्शन से पकेंगी तो हमारे घर चल जाएंगे। तो ये जो नाम का झंडी लहराते हो ना कि मेरे नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका नाम भी एक मतलब संपत्ति के तौर पे बना है, ठीक है। आप भी कुछ नहीं थे, आपको भी हमने इसलिए देखा क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आप अपने मायके में आई थी, आपके ससुराल में आपके पति के साथ क्या क्या हो गया, जो जोश टोक पे आप सुना के आई हो, उस वजह से आपका नाम बना है। आज तक उसी आंसुओं पे आपका नाम टिका हुआ है, ठीक है। तो ये अपने नाम का झंडा इतना मत लहराओ कि भाई हमारा नाम बहुत है, देख लिया हमने आपकी औकात भी क्या है, ठीक है। सो गाइज, मैं इतना कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ अब जो जो बोलूंगी वो बोलूंगी। जिसको लगे मिर्ची तो लगती है तो लगे, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया बिकॉज उन्होंने पूछा था कि आपको क्या लगा। आज की डेट में हमें जो लगा हम वो बोल रहे हैं, बात खत्म। ना हम किसी के खरीदे हुए, ना ही हम बिकाऊ हैं, बात खत्म,
सिर्फ इतना कहना था कि जो भी करते हो पहले अपने घर में सोचा करो, ये व्लॉगर का झंडा मत लहराया करो कि हम तो हर वीडियो बनाएंगे। कैसे बनाओगे? बाथरूम की भी बना लो, फिर सोते हुए की भी बना लो, बना के डालते चलो। इतने बेशरम हो रखे हो तुम लोग। तो मैडम बोलती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, एक महिला के साथ 2 आदमी क्या करके चले गए, इनको तब नहीं पता चला। जब रिश्ता टूटा तब इनके 2 परिवार थे या 2 लोग थे, या आज तक यही नहीं समझ पाई कि कितने लोग थे, टोटल क्या थे। तो मतलब मेरे को तो लगता है इनकी मैथमेटिक खराब हो गई है जब से इनके डॉलर छपने शुरू हुए हैं। सिर्फ इनको दुनिया में डॉलर ही डॉलर दिखता है, बाकी इनकी मैथ तो खराब हो गई है। इनको मैथमेटिक में तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई गिनती में होता क्या है, एक बंदा या 2 बंदा कितने होते हैं और 8 बंदे कितने होते हैं, इनको यही नहीं समझ में आ पा रहा है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। सुबह सुबह मत्था खराब कर दिया इन लोगों ने मेरा। अब मैं सुबह सुबह बात तो करके निकल रही हूँ, बाकी रिएक्शन अगर आपको देखने हो तो दिव्या के रिएक्शन पर रिएक्शन आ रहे हैं, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा इन चैनल्स पे आके धमाके बजाऊंगी। मैं बजाऊंगी भाई, जिसको जो करना है कर लो। इन्होंने पीठ पीछे वार किए, मैं इनके मुंह पे करूंगी जो करूंगी, जिसको रोकना हो रोक ले। पीठ पीछे इन लोगों ने मेरा मुंह बंद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं वो देख के हैरान हूँ कि भाई तुम गिर गए हो, इस लेवल तक गिर गए हो, शर्म करो थोड़ी सी। तुम सबको बोलूंगी मैं, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि भाई ये वाली क्राइटेरिया से मैं गड़बड़ हो जाऊंगी, तो मैं कभी जिंदगी में वो रास्ता नहीं अपनाती। ठीक है, मैंने वो रास्ता इसलिए अपनाया कि चल शॉर्टकट था, आराम से वीडियोस बन रहे थे, काम हो रहा था। मुझे क्या पता कि तुम लोग इस हद तक जाओगे, इस हद तक रिपोर्टिंग मार दोगे, यूट्यूब को बताओगे जाके कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। हमने एक ही साथ, मतलब इन लोगों ने तीनों चैनल पे एक ही साथ हंगामे किए और तीनों चैनल मेरे हाथ से चले गए और मैं परेशान, मैं एकदम फर्स्ट्रेट। पर कोई बात नहीं, आज भी मेरे को तोड़ नहीं पाए हो। देख लो तुम लोग अपनी औकात, सिर्फ चैनल ही कर पाए जो कर पाए, और अभी तक मुझे नहीं तोड़ पाए। 5 दिन में 170 सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए, सोचो इसके बाद और क्या ही चाहिए। व्लॉग देख लो, व्लॉग पे भी 100 व्यूज आ ही रहे हैं। व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने घर वालों की चुगली कर रही, मैं घर वालों को बदनाम कर रही, मैं गंदगी कर रही, मैं अपने को क्रिएटर की बेइज्जती कर रही, किसी का कुछ नहीं कर रही। सिर्फ अपने घर के झाड़ू पोछे दिखा रही हूँ। उस झाड़ू पोछे के लिए भी 100 लोग दिख रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समझ गए तुम? तो ये जो झंडी लहराते ना, हमारा नाम, ये झंडी मेरे सामने मत लहराया करो। तुम्हारी औकात रियलिटी की मुझे सब पता है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो जगत भैया हो, है ना, लपुआ हमारा, उसकी भी औकात सब पता है। तो ये मेरे सामने तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बोलना, अगर आप बोलोगे ना कुछ तो उसका जवाब मैं हैंड टू हैंड दूंगी। अब सारा दिन मैं वेली बैठी हूँ, अब जो लाओगे मैं सब दूंगी वापस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और गाइज इस वीडियो के बाद आप लोग ये मत समझना मुझे किसी से नफरत है। मुझे घंटा इन लोगों से नफरत और प्यार कुछ है ही नहीं। मेरे लिए ये कुछ नहीं मैटर करते। बस ये है कि मेरा नाम सुमित जी ने बोला तो मैंने आके अपना पॉइंट रख दिया। जो मेरे दिल में था मैंने वो भड़ास भी यही वीडियो में निकाल दी। बाकी जिसका जो लगता है वो लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूरत पड़ी तो वीडियो वैसे आएंगे, नहीं पड़ी तो व्लॉगिंग पे आ जाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।